दोस्तों आज रात का 11 से देखिएगा 1 बजे का जो समय होगा, 11 बजे से 1 बजे के समय के बीच में आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। यानी कि क्या मिल सकती है? गुड न्यूज़ मिल सकती है आपके 11 बजे से, रात के 11 बजे से 1 बजे के बीच में। तो पूरा टाइम बता रहा हूं, डेट, शेड्यूल और क्या दो इंडिकेटर आपको देखने हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपके स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी अपडेट आई है या आपके स्टॉक मार्केट के लिए खराब अपडेट आई है। तो इसलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है आज कल स्टार्ट हुई थी यूएस की फेड की मीटिंग। तो ये पूरे 24 घंटे चलती है, फिर मीटिंग प्रिपेयर होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट डे क्या आता है, इसका कंक्लूजन आता है, आउटकम आता है। तो यहां पे फेड की मीटिंग का आज आना है रात को कंक्लूजन और आउटकम, जिसमें 1 घंटे तक देखिएगा जेरन पावेल साहब आपको बोलते हुए देखने को मिलेंगे। बहुत सारे अपडेट्स आ सकते हैं और कहीं अगर जेरन पावेल साहब के देखिएगा रेजिग्नेशन की कोई अपडेट आ गई तो आप समझ सकते हैं स्टॉक मार्केट में बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि अगला जो पर्टिकुलर फेड का चीफ लाया जाएगा वो केवल और केवल रेट कट करने के लिए लाया जाएगा। उसका मेन मुद्दा ये होगा कि रेट कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से बैलेंस कर लिए जाएं ताकि ट्रम्प साहब खुश हो सके। तो आप देख सकते हो, डेट बताने जा रहा हूँ, टाइम बताने जा रहा हूँ, कहाँ पे क्या देखना है, सब कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको पता है फेड की मीटिंग का बड़ा आउटकम आता है, बड़ा अपडेट आता है और बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ता है। छोटा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो यूएस फेड मीटिंग डेट, टाइम, व्हेन एंड वेयर टू वॉच। जेरन पावेल साहब आज बोलेंगे, काफ़ी टाइम तक बोलेंगे, चूंकि मीटिंग का आउटकम लेके आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी, आगे के इंडिकेशन भी देंगे, उनका कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। तो क्या ये पर्टिकुलर अपनी जो प्लेस है वो छोड़ना चाह रहे हैं, ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं इन्वेस्टर पूरी तरीके से होप लगा के बैठे हैं, आंखें बना के बैठे हुए हैं कि जेरन पावेल साहब क्या करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि मीटिंग का आउटकम बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, पहले तो यूएस मार्केट पे रात के 11 बजे से 1 बजे के बीच में, और आपको पता है कि फिर उसका इम्पैक्ट आएगा सुबह इंडियन स्टॉक मार्केट पे, जब हमारे पहले तो गिफ्ट निफ्टी ओपन होगा, फिर निफ्टी ओपन होगा 9:15 पे। तो आप देख सकते हैं कि पूरा डिटेल में समझाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले तो आपको मीटिंग स्टार्ट होगी 11 बजे से 11:30 के बीच में। तो आप देख सकते हो ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आधा घंटा लगता है, एटलीस्ट आधा घंटा लगता है, 12 12:15 तक थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि क्या क्या आया है, मतलब पॉलिसी में क्या क्या देखने को मिला है, क्या क्या अच्छा है। तो उसका इम्पैक्ट आपको मार्केट पे दिखने को मिल जाता है। लेकिन 1 से 1:30 बजे के बाद जब क्लोजिंग होने वाली होती है अमेरिकन स्टॉक मार्केट की, तब वो क्लियर पोजीशन पता चलती है कि कितनी अच्छी आई पॉलिसी, कितना अच्छा सोचा गया था, उससे बेहतर आया है या उससे कम बेहतर आया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एट द फेड अक्टूबर मीटिंग द सेंट्रल बैंक डिसाइडेड फर्दर ईज इंटरेस्ट रेट फॉर द यूएस। तो आपको पता है कि लास्ट पर्टिकुलर मीटिंग में उन्होंने कहा था कि फर्दर भी देखिएगा इस साल में 2 रेट कट होने, एक अक्टूबर में हो चुका था और अब एक ही पर्टिकुलर मीटिंग लास्ट मीटिंग है जो आज है, इसका आउटकम है। तो अब ये जो गुड न्यूज़ है, अगर ये गुड न्यूज़ स्टॉक मार्केट के लिए आ जाती है तो इस स्टॉक मार्केट को बहुत बड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब ये रिलैक्सेशन वाली अपडेट होगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट और ट्रम्प साहब यही प्लान कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा रेट्स देखिएगा कंट्रोल में आ जाएं, क्योंकि उन्हें रीफाइनेंस करना है, फंड रेज करने हैं, और वो तब तक नहीं किए जा सकते जब तक बॉन्ड मार्केट का इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा। तो इसके लिए वो कंटिन्यू लगे हुए, क्योंकि पता है आपको खर्चा तो तभी कर पाएंगे जब लोन लेंगे। तो वो चीज़ बड़ा फैक्टर है। तो अगर ये गुड न्यूज़ यहाँ से रेट से रिलेटेड आती है तो ये पूरे अमेरिकन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात होगी और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात होगी। तो अगर आप देखेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर्स, द डिसीजन ऑफ द जेरन पावेल विच ऑल्सो अनाउंस इट्स आउटकम, 2 डे मीटिंग का जो आउटकम है वो भी आज अनाउंस करेंगे। आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट पर, इन्फ्लेशन पे और ग्रोथ पे, तीनों पे क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जॉब का डेटा पे उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सब कुछ वो बताएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका बड़ा असर पड़ेगा। और ये पर्टिकुलर देखिएगा मीटिंग कल से स्टार्ट हुई थी, आज आउटकम आएगा 11:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगी इंडियन टाइम के हिसाब से। और फिर उसमें आपको देखना क्या है, 2 चीज़ें, कि जब आउटकम आने लगा 11 बजे से 12 बजे के बीच में, जब आउटकम आने लगा तो पहली चीज़ आपको देखनी है क्या बॉन्ड मार्केट गिर गए। अगर बॉन्ड मार्केट गिर जाते हैं तो ये समझ लीजिएगा गुड न्यूज़ आ गई है। ये पहली तो चीज़ आपको देखनी है। इंडियन रुपये अगर रिकवरी करने लगे तो आप समझ लीजिए और गुड न्यूज़ आ चुकी है।
फिर डॉलर को देखना है कि डॉलर में भी देखिएगा अगर ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है तो ये सेकंड गुड न्यूज़ होगी, और इंडियन रुपी अगर रिकवर होने लगता है तो ये थर्ड गुड न्यूज़ होगी। तो ये तीन चीज़ें आपको देखनी है जब मीटिंग स्टार्ट होगी 11 से 12 बजे के बीच में। अगर तीनों चीज़ें हो रही हैं इसका मतलब गुड न्यूज़ आ रही है। राम राम।